नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट की सबसे महत्वपूर्ण और लालबर्रा ब्लॉक की मुख्यालय वाली ग्राम पंचायत लालबर्रा पांडरवानी राजनीति का केंद्र बन चुकी है। यहां निवर्तमान सरपंच अनीश खान को हराने विधानसभा की तर्ज पर सरपंच के लिए चुनावी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ का सरपंची चुनाव शिवराज वर्सेस कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह हो चुका है। यहाँ पर शिवराज, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमे के बड़े नेताओं के समर्थित प्रत्याशी मैदान में है, इसलिए यहाँ का चुनाव एक तरह से कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी हो गया है। ग्राम पंचायत लालबर्रा पांडरवानी में बालाघाट विधायक और पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने एक ही पंचायत पर पूरी तरह फोकस करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यहां पर उनकी बैठक का सिलसिला अनवरत जारी है। पूर्व सरपंच अनीश खान के विकास कार्यों से गौरी भाऊ इतना प्रभावित है कि उन्होंने इस बार भी सरपंच का चुनाव लड़ रहे अनीश खान को हराने लालबर्रा को अपना चुनावी बार जोन बना लिया है। यहाँ पर सरपंच पद के लिए बीजेपी समर्थित सरिता मात्रे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष भाऊराम गांडेश्वर, कांग्रेस सेवा दल में रह चुके फैज मोहम्मद, आदिल खान निर्दलीय तो कांग्रेस समर्थित अनीश खान चुनावी मैदान में है। अनीश खान ने चर्चा में बताया कि लालबर्रा के तथाकथित कांग्रेस नगर अध्यक्ष की पत्नी लालबर्रा से बीडीसी का चुनाव लड़ रही है। इसके लिए गौरीशंकर बिसेन भाजपा महामंत्री प्रसन्न अवधिया का फॉर्म उठवा दिया है। वहीं कांग्रेस माइंडेड अन्य उम्मीदवार कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के कहने पर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। अनीस खान, निवर्तमान सरपंच लालबर्रा। जी, आप इस बार भी जो है सरपंच पद के दावेदार हैं, उसके अभ्यर्थी के रूप में आपने फॉर्म भरा है। बताएंगे भाईजान, आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने प्रत्याशी हैं अभी सरपंच पद के लिए? इस समय वर्तमान में कुल जो है 6 प्रत्याशी मैदान पे हैं। लालबर्रा, चूँकि ये लालबर्रा तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत है सबसे बड़ी, और लालबर्रा ब्लॉक में 77 ग्राम पंचायतों में सबसे ज़्यादा संख्या और सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा ही है। अभी हमने यहाँ पे ग्राम पंचायत में घूमे, आपके प्रत्याशी देखे और कुछ लोगों से हमने चर्चा भी की। यहाँ देखने में आ रहा है कि ये जो आपकी ग्राम पंचायत का चुनाव पूरे जिले की एक पहली ऐसी पंचायत बन गई है जहाँ पर कांग्रेस के 2 हैं, भाजपा भी समर्थित है और आप भी कांग्रेस के हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो वर्तमान में जो पूर्व कृषि मंत्री, जिनको अभी कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, यहाँ के विधायक भी हैं वो, उन्होंने भी जो है वो लालबर्रा, खासकर लालबर्रा ग्राम पंचायत लालबर्रा मुख्यालय को उन्होंने अपना चुनावी जो है वो कंट्रोल रूम, एक वार सेंटर बना के रखा है। ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा आपको चुनाव में, क्योंकि कई चुनौतियाँ जो है वो आके खड़ी हो गई आपके सामने और इन 7 सालों में परिस्थिति भी बहुत चेंज हुई है। इनसे हमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूँकि लालबर्रा जो है एक नगर मुख्यालय है और यहाँ की जो जनता समझदार है। हमने पांडरवानी में विगत 5 वर्षों में विकास की गंगा बहाए और हर आदमी को यह पता है, पूरी पांडरवानी पंचायत वालों को, कि हमारी जो पंचायत को बालाघाट जिले का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी प्राप्त है और हमारी ग्राम पंचायत का नाम संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय तक गया हुआ है और हमें आगे भी भविष्य में बड़े बड़े अवार्ड मिलने वाले हैं। रही बात इसकी कि जो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी जो हमारे खिलाफ में यहाँ पर जो चल रहे हैं, इन्होंने जो है एक षड्यंत्र रचना चालू कर दिया है। कुछ कांग्रेसियों को अपने पाले में ला लिया है इन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता था उनको भी उन्होंने फार्म उठवा के, जो कांग्रेस के जो तथाकथित कुछ लोग हैं उनको अपने पाले में लाके अपनी पार्टी से वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है लालबर्रा में जितने भी विकास काम हुए हैं, ये सारे की सारे हमने दिल्ली और भोपाल से इसका पैसा लाया है और इस कामों से लोग बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि लालबर्रा का किसी प्रकार का कोई विकास हो, इसलिए हमें हराने का विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता और आम जनता आने वाले समय में पुनः एक बार लालबर्रा को विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जिताएगी और हमारे दुश्मनों की निश्चित रूप से हार होगी। लालबर्रा का नाम जो आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये जवाबदारी होती जिले कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की, वो यहाँ के हमारे कांग्रेस के मुखिया कहलाते हैं। जब वही कुछ नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्थिति खराब होगी और आने वाले 20 सितंबर से माननीय दिग्विजय सिंह जी की यात्रा चालू हो रही है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारे बालाघाट जिले की 6 विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी एक दिन रुकेंगे और दिग्विजय सिंह जी के साथ कमलनाथ जी भी और बड़े हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे। उस बीच यह बात निश्चित रूप से उनके समक्ष रखी जाएगी और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की शिकायत की जाएगी। आप जो है कांग्रेस के
समर्थित घोषित प्रत्याशी हैं। नहीं, कांग्रेस से समर्पित घोषित नहीं, चूंकि ये चुनाव दलगत राजनीति से नहीं होता, नहीं इसलिए होता, यहाँ भी जी। कांग्रेस से कोई घोषित नहीं हुआ है। कोई घोषित नहीं हुआ, लेकिन एक समर्थित प्रत्याशी जो है लड़ रहे हैं वो तो आप ही हैं। नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, ये जग जाहिर है, सब लोग जी। जानते हैं। अब ब्लॉक अध्यक्ष जो है यहाँ का, वो भी लड़ रहा है हमारे खिलाफ में जी। सरपंच का चुनाव। तो एक माना जाए कि यहाँ पर जो है, चाहे वो हमारे विधायक हो बिसेन जी या जो अन्य जो और एक दो कांग्रेसी, क्या उनके साथ मिलकर आपको हराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोले आपने। जो हमारे जो कुछ लोग जो यहाँ के कांग्रेसी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, यहाँ के जो जिला के नेता हैं उनसे मिले हुए हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है कि लालबर्रा कांग्रेस के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिले हुए हैं। वो विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र क्षेत्र में, मैं अपनी ही पंचायत के लिए नहीं कर रहा हूँ, लालबर्रा मुख्यालय के लिए, और भी लालबर्रा ब्लॉक की अन्य अन्य पंचायत, जनपद, जिला क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग षड्यंत्र रच के कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या परिणाम आपके अनुसार उनको दिया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि लालबर्रा में एक तथाकथित कांग्रेसी था, उसको जो है, उसको सरपंच फार्म उठा के उसको भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित प्रत्याशी था प्रशांत अवधिया, उसका फार्म उठवा दिए, जो महामंत्री भी भाजपा का, उसको उठा के उसकी जगह में तथाकथित कांग्रेसी को ला दिए, जो यहाँ का तथाकथित कांग्रेसी। तो इस टाइप की चाल भारतीय जनता पार्टी चलना चालू कर दी। क्या इनकी ये चाल कामयाब हो पाएंगी? निश्चित रूप से नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में आम जनता का मन बना हुआ है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और यह जो चुनाव है ये व्यक्तिगत छवि के चुनाव है, विकास के चुनाव है। आम जनता चाहती है कि विकास को, डेवलपमेंट को सामने लाए, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रत्याशी हैं जो खड़े हुए हैं उनमें सब में हमारा पल्ला भारी है, क्योंकि लालबर्रा में जो विकास काम हुए ये ऐतिहासिक हुए, आज तक ऐसे काम हुए नहीं। हमें पूरा विश्वास है जनता विकास के नाम पर वोट देगी, इसके अलावा जनता को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। काम देंगे, जो रुके हुए काम है उनको भी पूरा करेंगे, और लालबर्रा को हम इतना अच्छा और सुव्यवस्थित, सुंदर बनाने वाले हैं जिसकी परिकल्पना चुनाव के बाद की जा सकेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन अन्य जो है दो उम्मीदवार वो भी कांग्रेस समर्थित है, आप जो है दिग्विजय सिंह के एक घोर समर्थक हैं और अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए राष्ट्रपति सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा जी, इनसे आपने पूरा सहयोग लिया है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, गार्डन की सुंदरता के लिए विस्तार कार्य हो, जो अन्य कार्य हो। ऐसे में जो है ये देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारी पंचायत को राज्यसभा सांसद निधि से जितना पैसा, मेरा मानना है कि बालाघाट जिले की लालबर्रा पंचायत में माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय विवेक तनखा जी के प्रयास से हमें मिला है, इतना पैसा कभी किसी पंचायत में, कभी लालबर्रा में आया भी नहीं। और जो है, जो मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी का ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा रहेगा भी लालबर्रा के विकास में। और जो दूसरा जो विपक्षी दल है, जैसा आप बता रहे हैं, ये लोग षड्यंत्र करके हमारे जो कुछ कांग्रेसी लोग हैं उनको इन्होंने चुनाव में खड़ा किया है, और वो इस चुनाव में ऐसा चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुझे हराने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे जिले में मालूम है कि विवेक तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने इतना काम हमारी पंचायत को दिया है कि संपूर्ण बालाघाट जिले में इतना काम कहीं हुआ नहीं। आपने कहा कि जो परिस्थिति यहाँ भी निर्मित हुई है, खासकर कांग्रेस को लेकर, तो क्या इसकी जानकारी आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उन्हें पता है कि यहाँ पर ये हो रहा है? ये जवाबदारी होती है यहाँ के जिला अध्यक्ष की, और हमारे जो बालाघाट के जिला अध्यक्ष हैं जी, इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि ये मुखिया की जवाबदारी होती कि यहाँ पर उसका ब्लॉक अध्यक्ष लड़ रहा है, जिला अध्यक्ष का, अब उनको जानकारी नहीं, और जिला अध्यक्ष को खुद कुछ जानकारी है भी कि नहीं ये नहीं मालूम। तो इस संबंध में जो है मैं जिला अध्यक्ष की शिकायत करूंगा माननीय दिग्विजय सिंह जी से कि यहाँ का जो बालाघाट का जो जिला अध्यक्ष है, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, वो और लालबर्रा का ब्लॉक अध्यक्ष, ये कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं दोनों लोग। ये षड्यंत्र पूर्वक जो है भाजपाई नेताओं से मिले हुए हैं। जैसे वाराणसी में देखा जाता है कि वहाँ कांग्रेस कई भागों में बटी हुई है, वही लालबर्रा में भी मतलब जो है वही स्थिति दिख रही है।
ग्राम पंचायत से लेकर ही जो है विधानसभा का रास्ता जाता है। ऐसे में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा अगर ये स्थिति सुधरती नहीं है अभी भी तो।